हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछले लेक्चर में मैंने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब जो थर्ड पार्ट इसका आएगा वो है मेटा आइसोमेरिज्म या फिर मेटामेरिज्म। तो वो क्या होता है वो समझते हैं। मेटामेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंस इन यूनिट्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है उसकी दोनों साइड्स में यूनिट्स में डिफरेंस होगा। जैसे और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और दोनों साइड्स पे यूनिट चेंज होने का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ आर ओ आर दे रखा है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनके दोनों साइड्स यूनिट्स चेंज हो सकती हैं। सपोज़ यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन है, ठीक है। इधर की साइड आपने यहाँ से एक कार्बन हटाकर दूसरी साइड पहुँचा दिया तो वहाँ पर यूनिट्स में डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ कार्बन बढ़ जाएंगे, यहाँ घट जाएंगे। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनके दोनों साइड्स आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। मतलब कार्बन एटम्स की नंबरिंग को इधर उधर कर सकते हैं। इधर यहाँ 3 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर 1 कर सकते हैं, एक कार्बन को इधर पहुँचा सकते हैं, या फिर इधर से उधर पहुँचा सकते हैं। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हुए जिनमें यूनिट्स चेंज हो जाएगी ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में से किसी भी साइड्स में यूनिट्स अगर चेंज होंगी तो वो होगा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और ये आइसोमेरिज्म कहलाएगा मेटामेरिज्म, जब यूनिट्स का चेंज होगा और यूनिट्स में डिफरेंस होगा। जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ये सब होते हैं जिसमें यूनिट्स का एक्सचेंज होता है। आर ओ आर ईथर बताया था मैंने, आर सी ओ आर एस्टर्स, यहाँ पर यूनिट्स का चेंज हो सकता है इस आर और आर डैश ग्रुप में। आर सी ओ एन एच आर जो अमाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था, आर सी ओ एन एच टू, एच की जगह यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर यूनिट्स का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये भी होगा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। आर एन एच टू बताया था मैंने आपको, आर एन एच टू ग्रुप में क्या हो सकता है, ये दोनों जो ग्रुप हैं इनमें आपस में एक्सचेंज हो सकता है। तो ये भी एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। आर सी ओ ओ आर ये मैंने बताया था कीटोन, और ये बताया था एल्डिहाइड। अब देखो आर सी ओ आर जो है ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर एल्डिहाइड के अंदर आप यूनिट्स का एक्सचेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स है। अगर आपने यहाँ पर एक कार्बन लिखा तो ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन बन जाएगा, तो वही सेम इसकी तरह हो जाएगा। तो कीटोन एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन एल्डिहाइड एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिकॉज इसके दोनों साइड्स आप यूनिट्स का चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो वो एल्डिहाइड नहीं, वो कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हुए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, आर ओ आर, आर सी ओ आर सी ओ एन एच टू, आर एन एच टू, आर सी ओ आर, ठीक है। तो ये सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। कंडीशन मैंने 2 बता दी हैं, आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस इन द यूनिट्स होना चाहिए 2 कंपाउंड्स में, और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना ज़रूरी है, तभी वो मेटामेरिज्म कहलाएगा। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है देयर मस्ट बी सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे पोजीशन में मैंने आपको लास्ट में कंडीशन बताई थी कि चेन जो है वो सेम होनी चाहिए, फिर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो वो पोजीशन आइसोमर्स होगा, लेकिन चेन सेम होनी चाहिए। 5 कार्बन की चेन है तो 5 की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज कर दिया तो वो मेटामेरिज्म नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जो 4th पार्ट है वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये क्राइटेरिया अच्छे से ध्यान रखना, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ ये 3 मैंने लिखे हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर डिफरेंस क्लियर यहीं पर कर लेना, जैसे मैं बताऊँगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो नाइट्रोजन 1 डिग्री कौन सा होगा, नाइट्रोजन 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री नाइट्रोजन कौन सा होगा। जैसे कार्बन में मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वैसे ही यहाँ पर है। नाइट्रोजन अगर एक आर ग्रुप से अटैच है, मतलब एक कार्बन एटम से अटैच है, तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री, ठीक है। डायरेक्टली एक कार्बन से, 2 तो हो सकते हैं क्योंकि एक कार्बन से पीछे एक कार्बन हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री नाइट्रोजन, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री नाइट्रोजन, और 3 कार्बन एटम से अटैच है डायरेक्टली तो 3 डिग्री नाइट्रोजन। 3 कार्बन से एटम होने वाला नाइट्रोजन क्या होगा, 3 डिग्री नाइट्रोजन। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, दीज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और ये तीनों जो हैं फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। तो अगर आपको
ऑप्शंस में ऐसे 3 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछा है क्या ये मेटामेरिज्म शो करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हमने कंडीशन पढ़ी थी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप चेंज है, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बच्चों को पता नहीं होते हैं कि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। वो इन तीनों को मेटामेरिज्म बोल देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको देखते हैं ज़रा। जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, सबसे पहले नंबरिंग करना आपको ज़रूर आना चाहिए कार्बन चेन की। मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी है 1 2 3। यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 नहीं, क्योंकि कार्बन चेन की नंबरिंग एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एक भी उसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर आ रही है 1 2 3। ठीक है, इसमें जो नंबरिंग करी है मैंने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करी है। आप यहाँ भी कर सकते हैं 1 2, लेकिन एक ही कार्बन चेन में नंबरिंग होगी। ये कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग करी है 1 2 3। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन देखते हैं। देखो, इधर 3 कार्बन, इधर 4 है, इधर भी 4 कार्बन है, तो इसमें आइसोमेरिज्म तो होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब कौन सा आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, मतलब इन्होंने यहाँ से एक कार्बन को हटा के इधर पहुँचा दिया है। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स की यूनिट्स डिफरेंस आ चुका है। यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 हो गई है, यहाँ पर 1 थी तो यहाँ 2 हो गई है, तो यूनिट्स चेंज हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड को आप मेटामेरिज्म बोलेंगे और मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड में क्या है रिलेशन। सेकंड और थर्ड, यहाँ पर भी 2 कार्बन थे इधर, और इधर 3 थे, सॉरी इधर 2 थे और यहाँ पर 3 हो गए, मतलब एक यूनिट्स यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर दी, तो ये भी मेटा आइसोमर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है। देखो, नंबरिंग में 1 2 3 हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, OCH3 दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, और ये देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर OCH3 आ रहा है फंक्शनल ग्रुप ईथर ROR फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर। तो मैंने बोला था पोजीशन आइसोमर्स में कि अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, और ये पोजीशन आइसोमर ज़रूर है क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ सेकंड पे आ रहा है, यहाँ फर्स्ट पे आ रहा है। और लेकिन ये मेटा आइसोमर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यूनिट्स के अंदर तो चेंज हो रहा है ना, कार्बन चेन जैसी वो थी वैसी थोड़ी रखी है, ये चेंज तो इसमें भी करा है ना। तो अगर एक साइड भी आपने यूनिट में यहाँ पर चेंज कर दिया तो मेटा आइसोमर भी होगा वो। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी का आंसर होगा, मतलब जो बेस्ट आंसर होगा, वो पोजीशन आइसोमर होगा, मेटा आइसोमर नहीं होगा। अगर ऑप्शंस के हिसाब से पोजीशन नहीं दे रखा है तो आप मेटा टिक करेंगे। सपोज़ दोनों दे रखे हैं तो आप पोजीशन टिक करेंगे, अगर पोजीशन नहीं दे रखा है तो मेटा टिक करेंगे। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब आप में से कुछ के दिमाग में ये आएगा कि सेकंड और थर्ड, यहाँ पर तो सेकंड पोजीशन पे OCH3 आ रहा था, यहाँ फर्स्ट पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, तो ये पोजीशन आइसोमर्स क्यों नहीं हुए, ये मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं हुए। देखो, मैंने पोजीशन में क्या बताया था कि चेन सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, तो जो चेन सेम होने वाला डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेम फंक्शन ग्रुप वाला मेटामेरिज्म में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके बाद इसी मेटा आइसोमर का एक और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपाउंड में। अब देखो, सबसे पहले नंबरिंग करो। जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट पोजीशन पर आना चाहिए। यहाँ से करूँगा तो ज़्यादा पोजीशन पर आ रहा है 1 2 3 4 5 फिफ्थ पर, इधर से करूँगा तो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स, इसमें नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 7वां कार्बन ये है, तो ये दोनों आइसोमर तो होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और 7वां कार्बन ये है, तो ये भी तीनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब कौन से हैं वो आगे की बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन देखो, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी 2 कार्बन थे, इधर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है। अब देखो, मैंने क्या बताया था चेन आइसोमेरिज्म में कि जब भी चेन के अंदर ब्रांचिंग हो जाएगी वो चेन आइसोमर्स हो जाएगा। यहाँ 7 कार्बन की चेन स्ट्रेट है, यहाँ पर 6 कार्बन की है, एक कार्बन उठाकर ब्रांचिंग में डाल दिया इन्होंने, तो ये चेन आइसोमर भी होगा। और जैसे ही पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था, एक फंक्शनल ग्रुप की अगर एक साइड भी आप यूनिट पूरा डिफरेंस कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, ये स्ट्रेट चेन में थी, अब ये ब्रांचिंग में आ गई एक साइड की, तो ये मेटा आइसोमर भी होगा। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा वो चेन होगा। मेटा
फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर तभी होगा जब यूनिट यहाँ से हटाकर यहाँ पर पहुँची। दोनों मेटा तो हैं, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आंसर नहीं दिया जाएगा। अगर चेन आइसोमर भी ऑप्शन में है तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा फिर चेन। अगर चेन नहीं दे रखा तो मेटा बोलो, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस क्लियर हो गया। जैसे यहाँ चेन और मेटा में बोला, पीछे मैंने पोजीशन और मेटा में बताया था। अब देखो सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, 6 कार्बन की चेन 6 कार्बन की चेन। अब यहाँ थर्ड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ भी थर्ड पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप चौथे कार्बन से हटकर दूसरे कार्बन पर पहुँच गया है, और मैंने पोजीशन आइसोमर्स में ये बताया था कि सेम चेन के अंदर, कार्बन चेन के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो पोजीशन आइसोमर भी होगा। तो सेकंड और थर्ड, यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, पोजीशन आइसोमर भी है, ये पोजीशन आइसोमर भी है और मेटा आइसोमर भी है। लेकिन यहाँ पर मेटा आइसोमर आंसर क्यों जा रहा है, बेस्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर यूनिट यहाँ से हटाकर इधर की तरफ शिफ्ट कर दी है। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा CO, इसकी यहाँ इस वाली यूनिट से हटाकर एक कार्बन एटम यहाँ से हटाकर इधर पहुँचा दिया है। और मैंने अभी बताया था चेन और मेटा में कि मेटा बेस्ट आंसर तभी होगा जब एक साइड से दूसरी साइड पहुँचाओगे। इन दोनों को मेटा तो बोल देंगे, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ मेटा तभी होगा जब चेन में से कार्बन एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ मतलब आप लगा देंगे। सेकंड और थर्ड में बिल्कुल यही हो रहा है, एक तरफ से हटाकर कार्बन दूसरी तरफ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए वो मेटा भी है। मेटा अगर ऑप्शन में नहीं होता तो पोजीशन आइसोमर आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लेना। फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, 7वां कार्बन ये है, ठीक है। अब थर्ड कार्बन पर COO आ रहा था, यहाँ पर भी थर्ड कार्बन पर COO आ रहा था, तो फंक्शनल वो पोजीशन आइसोमर्स तो होंगे नहीं। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड पोजीशन पर CH3 है, यहाँ पर CH3 की पूरी स्ट्रेट चेन है 7 कार्बन की, तो ब्रांचिंग हो गई, और यहाँ पर ब्रांचिंग के साथ साथ एक कार्बन यहाँ से उठ के इधर पहुँच गया, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, मेटा आइसोमर। ये इसको चेन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी चेन में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 7 कार्बन की चेन थी, इसको ब्रांच में उठा के यहाँ पर कर दिया, तो इसको चेन भी बोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर होगा वो मेटा होगा। इसको चेन आइसोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि चेन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम पोजीशन नहीं बोल सकते क्योंकि चेन ही चेंज हो गई है। यहाँ 7 कार्बन की चेन थी, यहाँ 6 कार्बन की चेन थी, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब मेटा आइसोमर के बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फोर्थ वाला पार्ट। 6 पार्ट मैंने आपको बताए थे, ये फोर्थ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये काफ़ी छोटा है और इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा अगर आइसोमर है तो, अब फंक्शनल ग्रुप की यहाँ डिफरेंस आएगा। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। पीछे मैंने क्या बताया था मेटा में कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा तभी ये फंक्शनल आइसोमर बोला जाएगा। वर्ड में ही आ रहा है ना फंक्शनल, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो कैसे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस कैसे होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H8O, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब देखो यहाँ पर ये ईथर है, यहाँ इन्होंने अल्कोहल बना दिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल आइसोमेरिज्म है, तो इसमें तो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बस ये देखना है फंक्शनल ग्रुप चेंज है या फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब जो अगला आइसोमर आता है वो आता है रिंग चेन आइसोमर। ये भी बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं, कैसे, इन 2 कंपाउंड्स शोइंग RCI रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वन इज़ ओपन चेन वाइल अदर इज़ क्लोज चेन कंपाउंड। रिंग चेन आइसोमर में होगा क्या, एक कंपाउंड जो होगा वो ओपन चेन होगा, दूसरा जो कंपाउंड होगा वो क्लोज चेन होगा। ओपन चेन और क्लोज चेन, तो उन दोनों के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा रिंग चेन आइसोमर। एक स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, 4 कंपाउंड बनाए हैं और उनके अंदर रिलेशन देखना है फर्स्ट और सेकंड में। सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग मैंने यहाँ पर करी है 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है 4। अब देखो सेकंड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई तो इसको क्या बोल देंगे हम, पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये तो आराम से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर भले से 2 मल्टीपल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पर एक ही था,
लेकिन पोजीशन का चेंज हो रहा है तो वो पोजीशन आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। अब सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है ये तो आप देख कर ही पता लगा सकते हैं, बस देखना क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं। 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन को ज़रूर गिन लेना जब रिंग वाले कंपाउंड आएंगे। 2 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन है। तो सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, वन इज़ ओपन चेन एंड द अदर इज़ क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब थर्ड और फोर्थ दोनों ही रिंग के अंदर है तो इनको तुम रिंग चेन नहीं बोलोगे, इनकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखो नंबरिंग करने में डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ मैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 1 2 3। अब ये मत कर देना नंबरिंग कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4, नहीं नंबरिंग ऐसे नहीं होगी, सॉरी 1 2 2 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए 1 2 3। कभी भी ऐसे मत कर देना कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और 1 2 3 4 कर रहे हैं, नहीं रिंग के अंदर ऐसे ही होता है, जस्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसको नंबरिंग के अंदर नहीं गिना जाएगा, रिंग की क्लोज चेन की नंबरिंग होती है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, अब 4 कार्बन यहाँ पर है और 4 कार्बन यहाँ पर भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 2 4 5 और 6 थे, यहाँ पर 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 4 5 और 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल इनका सेम है, तो आइसोमेरिज्म तो होगा ही होगा। अब देखते हैं कौन सा, अब 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। अब यहाँ पर देखो क्या कर दिया इन्होंने, ब्रांचिंग कर दी, 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर 3 कार्बन की बना दी और 1 कार्बन की ब्रांचिंग कर दी, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने बताया था ब्रांचिंग से चेन ही चेंज कर दो, उनको कहेंगे चेन, पोजीशन हो नहीं सकता क्योंकि चेन ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक था चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इन सब से अलग है टॉटोमेरिज्म, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहाँ पर 2 पार्ट से डील होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका रिएक्शंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो आप ये देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।